नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन बेसिक कोर्स के मॉड्यूल प्रोटीन्स में आप सभी का अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रोटीन्स और उसके कुछ फंक्शन से अवगत करवाया था। इस वीडियो में हम आपको प्रोटीन और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स के बारे में बताएंगे। प्रोटीन्स बनता है अमीनो एसिड से। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो बनता है प्रोटीन्स। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स एक दूसरे से के साथ कनेक्ट करके बनाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, साइज निर्भर करता है अमीनो एसिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पर। अमीनो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारा शरीर प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए हमारी डाइट का पार्ट होना चाहिए। जब आप प्रोटीन्स खाते हैं तो वो बॉडी में अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है ताकि वेरियस प्रोसेसेस जैसे कि मसल बिल्डिंग, स्किन के लिए, हेयर के लिए, इम्यूनिटी के लिए यूज किया जा सके। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ल्यूसाइन, लाइसाइन, आइसोल्यूसाइन, वैलाइन, मीथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिनाइलएलानाइन और ट्रिप्टोफेन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी नहीं, बल्कि उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी ये सारे अमीनो एसिड्स बना सकती है और डाइट में अगर नहीं भी मिले तो चलेगा। 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं आर्जिनाइन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन, ऑर्निथाइन, एलानाइन, एस्पर्टेट। बच्चों में आर्जिनाइन, हिस्टिडाइन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, ग्लूटामाइन और प्रोलीन को एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है क्योंकि बच्चों के शरीर में ये अधिक मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता। इसलिए कुछ अमीनो एसिड्स को कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। अडल्ट के लाइफ टाइम के दौरान कुछ अमीनो एसिड्स कंडीशनल बन जाते हैं जब हम कोई बीमारी से गुजर रहे होते हैं। एनिमल सोर्सेज से मिलने वाले प्रोटीन्स में कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है जैसे कि मीट, फिश, एग, मिल्क और चीज। ये सारे प्रोटीन्स हाई क्वालिटी के होते हैं क्योंकि इनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं और मसल बिल्डिंग में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ फूड सोर्सेज में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है जो हमें कम मात्रा में ग्रहण करनी चाहिए। ज्यादातर डाइट्स में डिफरेंट प्रोटीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि इनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल भिन्न होती है और एक सोर्स की कमी दूसरा सोर्स पूरी कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम राइस और बीन्स संग में कंज्यूम करते हैं तो वह शरीर में जाकर सारे अमीनो एसिड्स प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया को कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। राइस में लाइसिन कंटेंट लो होता है और मीथियोनाइन कंटेंट हाई होता है, वहीं दूसरी ओर बीन्स में मीथियोनाइन कंटेंट लो होता है पर लाइसिन कंटेंट हाई होता है। इसलिए जब हम राइस और बीन्स संग में ग्रहण करते हैं तो हमें कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलती है। यही कारण है कि अगर वेजिटेरियंस या वीगन अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स रिच फूड्स खाते हैं तो वो उतना ही लाभदायक है जितना नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज जैसे कि मीट, एग, फिश इत्यादि। अच्छे प्लांट प्रोटीन सोर्सेज हैं पनीर, सोया, नट्स, सीड्स, दाल, चना और राजमा। अगले वीडियो में हम आपको प्रोटीन क्वालिटी के बारे में बताएंगे जैसे कि बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है, PDCA और DIAS किसे कहते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद और जय हिंद। बाय बाय।